कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं संगम युग। अभी तक आपने 4 युगों के बारे में सुना है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। पर आज समय है सारी धाराओं के मिलन का, एक संयुक्त धारा में प्रवेश करने का, उसे हम कहते हैं संगम युग। जैसे सारी नदियां मिलके गंगा में समाने से सिर्फ गंगा ही रह जाती है, ऐसे ही जब सब एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे तो एक अस्तित्व ही बचेगा, प्रकृति ही बचेगी, हम सब उसमें विलीन हो जाएंगे और उसी में जीवन की सार्थकता है। ये जो 1 2 3 है, इट इज द मैसेज ऑफ नेचर, इट इज द सिग्नल ऑफ नेचर, रादर इट इज द डायरेक्टिव ऑफ नेचर। ये एक प्रकृति का संकेत है, प्रकृति का संदेश है और प्रकृति का ही निर्देश है, ताकि हम एक मिलनसार भक्ति में संसार में एंटर कर सके। सो आज this mission has a potential to transform the whole world, to enter into new era of mankind, that is Sangam Yuga. So इसकी अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो ये पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और पूरी दुनिया एक नए युग की तरफ अग्रसर हो सकती है, यही कहना है हमको। और जहाँ तक बलबीर सिंह जी की बात उठी तो उनके प्रति एक विशेष आदर है और वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमें और हमने हायर सेकेंडरी यहाँ से 1980 में की थी और फिर यहाँ से डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक में चले गए थे। सो एक हमारे पृथ्वी सिंह चोपड़ा जी होते थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आज भी कभी कभी उनसे हम मिलते हैं यहाँ पे, तो सबको मिल के बड़ा अच्छा लगता है। और एक याद उनके साथ ताज़ा हो गई थी कि शायद बता रहे थे 1975 के करीब जब ये स्कूल नया नया बना था तो दारा सिंह आए थे यहाँ पे, तो वो सीन आज भी हमें याद है और उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबसे गुजारिश है कि इस कंसेप्ट को आप समझें और समझाएं और इस दुनिया में एक नया युग प्रकट हो सकता है। अभी तक हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उलझे हैं और अब तक यूनिवर्सल पैटर्न की बातें ही नहीं होती। सब तरफ हमारी मॉर्निंग प्रेयर्स में महानता की बातें होती हैं सारी, और महानता का एक प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है उसमें हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 2 3 जो है, इट इज द बैलेंसिंग फेनोमेना ऑफ नेचर। ये पूरी धरती पे संतुलन आ सकता है अगर हम इसको गहरे से समझें। बस यही कहना है।